मऊगंज विधायक पर जातिगत राजनीति करने का लगा आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष पंडित उमेश त्रिपाठी ने मऊगंज के वर्तमान विधायक पर लगाए कई आरोप। मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज में जहां आम आदमी पार्टी के नेता प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित उमेश त्रिपाठी ने वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब से मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल बने हैं तब से जातिगत राजनीति कर रहे हैं एवं विकास के नाम पर मऊगंज के भविष्य को गर्त में डाल दिए हैं। उन्होंने वर्तमान विधायक पर यह भी आरोप लगाया कि प्रदीप पटेल हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं लेकिन खुद बौद्ध धर्म को मानते हैं। उन्होंने यह भी चैलेंज किया है कि इस संबंध में अगर प्रदीप पटेल को आमने सामने बैठाकर डिबेट किया जाए तो उनसे सीधा सवाल करूंगा और उसका जवाब दूंगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस सरकार थी तब विधायक द्वारा मवेशियों को एकत्रित करके मऊगंज थाने के अंदर धरना दिया गया था, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी तो सब भूल गए। आप नेता ने कहा कि बड़े बड़े मंचों में विधायक बोलते हैं कि हम नशा के खिलाफ हैं, लेकिन बीते पंचवर्षीय में चाकघाट मोड़ मऊगंज में शराब की दुकान के आगे धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन जब उनका कमीशन मिलने लगा तब धरना बंद कर दिए और शराब की दुकान उसी जगह पर अब भी संचालित है। आप नेता द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि कलेक्टर और एसपी विधायक के इशारे पर काम कर रहे हैं। हर थाने में और सभी विभाग में अपने जाति वर्ग के लोगों को विधायक द्वारा बैठाने का कार्य किया जा रहा है और सवर्ण वर्ग के लोगों को भगाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे मऊगंज कलेक्टर साहब शुरू में बड़े संवेदनशील दिखे, हर मुद्दों पे लगा कि आगे बढ़ के काम करेंगे, पर आज वो भी अब उसी तरह से रम गए कि जैसे जनता के नहीं, ये सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं और उनको उसी का काम करना है, जनता का काम नहीं करना है। अभी आपने देखा होगा कि मऊगंज में हमारे जितने भी मऊगंज विधानसभा के अंदर चौकी है, थाना है, इतने स्थानांतरण रोज हो रहे हैं और एक भी, मैं सामान्य कास्ट की बात कर रहा हूँ, एक भी सामान्य कास्ट का आदमी किसी भी चौकी किसी भी थाना का प्रभारी हो तो आप बताएं। विधायक जी चुन के ऐसा लगता ही नहीं कि ये भाजपा की सरकार चला रहे हैं, ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का सरकार चला रहे हैं जिससे सवर्णों को साफ करना है। अब हम मऊगंज की जनता को धन्यवाद देते हैं कि कब आँख खुलेगी आपकी, कब आप जागोगे कि कम से कम ये देखो कि प्रदीप पटेल के द्वारा मऊगंज में जो काम किया जा रहा है तो वो कैसे गैर जिम्मेदाराना और एक पक्षी काम किया जा रहा है। गरीबों की जमीन हड़प के उसमें रोड बनवा देना और उसको हथिया लेना, इन्हीं के द्वारा माने मऊगंज के जितने अधिकारी हैं वो सब शामिल हो जाएंगे। आज मऊगंज में एक भूमाफिया राज चल रहा है जो इसका संचालन प्रदीप पटेल विधायक जी के पूरे परिवार के सदस्य लगे हुए हैं। कोई नाती बना घूम रहा तो कोई भतीजा बना घूम रहा, तो इस तरह से नहीं होगा। मैं आगाह कर रहा हूँ आप लोगों के द्वारा कि हमारे पास यदि किसी गरीब की जमीन का इस तरह से मुद्दा आया तो ये उसके लिए हमसे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, जैसा हो सकेगा हम करने को तैयार। तो आप क्या कह रहे हो, मतलब जात विशेष का यहाँ पर प्रभुत्व है? सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि मऊगंज में जाति विशेष का किस तरह से इन्होंने एक प्रभुत्व बना दिया है। नगर परिषद का भी मामला है, 13 पार्षद कलेक्टर साहब के यहाँ शुक्रवार के दिन भर बैठे रहे, कलेक्टर साहब गायब रहे। शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन छुट्टी हो गई। मंगलवार को कलेक्टर साहब के यहाँ 13 पार्षद फिर से जाते हैं। कलेक्टर साहब बोले मेडिकल का आधार बनाए कि हम छुट्टी पे हैं, और जब तक वो वहाँ रहे तो उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए जो है तो पूरे के पूरे जनप्रतिनिधियों की, मैं तो कहता हूँ कि भाजपा के पार्षदों की सुनने को तैयार नहीं है, तो आम जनता की क्या सुनेगा ऐसा जनप्रतिनिधि। एक आदमी को बचाने के लिए जिसका चाल और चरित्र पूरा मऊगंज जानता है, और उसके द्वारा जो इस तरह का काम किया जा रहा, नगर परिषद का आप लोग आरटीआई के द्वारा निकलवा के देखिए कि विगत 2 वर्षों में कितना काम हुआ, कितना पैसा निकाला गया, वो पैसा कहाँ गया, उसका हिसाब तो देना। बिल्कुल नहीं है, दबाव में काम कर रहे हैं, एक भी संतुष्ट नहीं है।
ये दबाव में जनता के हित की बात तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। ये तो पूरे दबाव की काम मऊगंज विधायक जी हमेशा नशे के खिलाफ में रहते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? ये अच्छा है, नशे के खिलाफ में रहते हैं। तो मैं एक बार मऊगंज में आप ही लोगों के द्वारा आयोजित कई जिला नहीं बना था, पत्रकार वार्ता करने के लिए गया। तो मऊगंज का एक कमरा कोने का जो नया बना है उसमें रिकॉर्ड निकालवाइए तो इनके नाम परमानेंट बुक रहता था और सारे दारूखोर जो है इनके समाज के और जो हैं इनसे लगे वहाँ बैठ के दारू मुर्गा करते थे। तो पहले उनको संभाल लें फिर दुनिया को संभालेंगे। जो सरकारी आवास है। सरकारी रेस्ट हाउस में अच्छा। पीछे बैठ के पत्रकार वार्ता किए थे, समझ गए ना। तो ये दिखावे की राजनीति और नौटंकी है इनकी। ये पहले अपने आप को सुधारें, इसके बाद ये उन्होंने आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि समाज के हित में भी नहीं एक जनप्रतिनिधि जो हाई ब्लड शुगर का मरीज हो, दिन भर में कम से कम 10 बार गोली खाता हो और दुनिया को खुद बताता है कि मुझे ब्लड शुगर है, हाई ब्लड शुगर है, मैं आपके यहाँ का लड्डू नहीं खाऊंगा, हम आपके यहाँ का ये देखिए मैं चना लेके चलता हूँ। वो आदमी ब्लड डोनेट कर रहा है, कलेक्टर साहब बगल में, और उसका ब्लड यदि जिसको चढ़ा दिया जाएगा वो तो गया बेचारा। और ये ब्लड सैंपल लेने वालों को क्या इतना नहीं मालूम था कि ब्लड का शुगर का पेशेंट जो है तो उसका ब्लड नहीं लिया जा सकता, अच्छा उसका नहीं लिया जा सकता। ये चैलेंज है कि इसके बारे में आप लोग यूट्यूब में देख लीजिए। और उसका ब्लड वहाँ पे फोटो खिंचवाने का शौक है उसको, जनता मरे तो मरे, उससे मतलब नहीं। बनाने के लिए कहे आप जहाँ रहते हो चाक मोड़ की दारू की दुकान में भी तो किए थे, ये था कि नहीं कि यह दुकान यहाँ जब तक नहीं हटेगी मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, है ना। और जब पैसा पा गए तो वहाँ से ऐसे खिसके तो दुकान वही है, अब विधायक गायब हो गए। जबकि इनकी सरकार भी है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है। पर का इसको रामलीला में होना चाहिए, एक नंबर का नौटंकीबाज है, इसको रामलीला में होना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि लायक यदि कोई काम किया हो तो आप बता दो। मऊगंज में कन्या महाविद्यालय है, उसकी जरूरत है कि नहीं है? मऊगंज में आज एक हमारी बच्चियां जो है, मैं अपने चुनाव में भी यही कहता रहा कि मऊगंज में आज सबसे ज़्यादा जरूरत है तो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रूप से पढ़ने के लिए। और एक कन्या महाविद्यालय का निर्माण इन्होंने नहीं करवा पाया। एक ला कॉलेज है वो भी, और ला कॉलेज अभी आप लोगों के देखते देखते ला कॉलेज की मान्यता